थैंक यू रेखा, चेतन, आसिका. गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन. थैंक यू अनिरुद्ध. बताओ अनिरुद्ध, तुम्हें इंटरेस्टिंग क्या पढ़ाऊं? थैंक यू अंशुल. और 24th क्वेश्चन कर लिए थे आप लोग? आ गए ना सारे बच्चे? सबने 24th कर लिया. अब हम आज 25 से डिस्कस करते हैं, है ना? देखो 24th 5th क्वेश्चन में कह रहा है, 25th क्वेश्चन कह रहा है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व. पहले तो एक स्ट्रेट हाईवे, पहले तो एक टावर बना लेते हैं सबसे पहले. ये भी एक टावर है और ये एक स्ट्रेट रोड है ना, जो इसकी तरफ फुट की तरफ जा रही है. अब क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये है 30 डिग्री, तो ये भी है 30 डिग्री. इस पॉइंट का नाम हम सी रख लेते हैं, है ना? इस पॉइंट का नाम सी रख लेते हैं. आगे कह रहा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड. अब स्पीड की बात हम करते हैं. 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. मान लो 6 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे आ गया, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री हो रहा है. मतलब ये वाला जो एंगल है अंदर वाला, ये पूरा एंगल जो है 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री. ठीक है ना? आगे क्या कह रहा, और ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो 6 सेकेंड लग रहा है. ये डिस्टेंस नहीं है बच्चों, ये 6 सेकेंड है टाइम. देन क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दैट पॉइंट. यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है. वापस क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ. क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि ए भी एक टावर है. इस टावर के ए पर एक मैन जो है वो खड़ा है ना, और वो यहाँ से देख रहा है कि सी पॉइंट पर एक कार है, और ये कार जो है वो उसके फुट की तरफ, मतलब ये रोड है और ये उसके फुट की तरफ ये जा रहा है. जब ये जिस टाइम स्टार्टिंग में ये देख रहा था, तो ये कार जो था, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि ऊपर से नीचे देख रहा है 30 डिग्री था, तो ये एंगल 30 डिग्री आपको पता ही है, तो अल्टरनेट से ये 30 हो गया. अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, हम लोगों ने डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम बनाए थे. कह रहा है 6 सेकेंड के बाद, आफ्टर 6 सेकेंड द कार इज एट पॉइंट डी एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60 डिग्री. जो पहले 30 था वो 60 बन गया, तो ये जो हमारा एंगल है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये 60 हो गया, तो ऑल्टरनेट से ये भी हमारा एंगल 60 डिग्री हो गया. अब देखो लास्ट में कहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा. अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है साइन कॉस टैन का, उसमें कहीं पर भी टाइम नहीं आता, हमारा हमेशा डिस्टेंस आता है, और यहाँ मुझे टाइम मिला हुआ है, तो हम फिजिक्स वाले प्रॉब्लम की यहाँ हेल्प ले लेंगे. पहले लिखते हैं, लेट टावर है ना ये, हाँ, लेट ए बी इज ए टावर
इसकी हाइट वाइट नहीं मिली हुई है ना, टावर की हाइट तो नहीं है हमारे पास, है ना, नहीं है। मान लेते हैं h टावर AB इज इक्वल टू h मीटर एट पॉइंट a car is at point C at angle of depression of 30 degree. Angle XAC equal to angle ACB and this is equal to 30 degree. Time taken to reach at point D equal to 6 seconds and angle XAD equal to ADB angle ADB and this is equal to 60 degree. अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड है तो मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इज यू मीटर पर सेकेंड। ये यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये कार चल रही है और टाइम टेकन टू डी टू बी इज 30। ठीक है ना, ये तो जितना मैं बोली वही यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, गुड आफ्टरनून किशन। ए बी एक टावर है, पहले कार है सी पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री के साथ। 6 सेकेंड के बाद कार सी से डी पर आ गई है और यूनिफॉर्म जो स्पीड है कार की वो यू मीटर पर सेकेंड है और मान लेते हैं कि डी से लेकर बी तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। ये तो रिटन पार्ट इतना हो गया है ना। अब लिखते हैं आगे हम यहाँ पे सबसे पहले वही और यहाँ पर h मान ली हूँ। सबसे पहले देखो मैं डिस्टेंस निकालती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी CD। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो हमने u माना है और ये d क्या है CD और टाइम कितना है 6। देयरफॉर CD इज इक्वल टू 6u मीटर। और ठीक इसी तरह से ये भी निकाल लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिफॉर्म है तो u और यहाँ पर आ गया हमारा BD और अपॉन T। देयरफॉर BD इज इक्वल टू UT मीटर। ये दोनों हमने फाइंड कर लिया। अब हम एक एक करके दोनों ट्रायंगल लेंगे। मैं ये ऊपर का ये वाला रिटन पार्ट हटा रही हूँ ना। अब देखो इन ट्रायंगल, पहले मैं छोटा ट्रायंगल ही ले लेती हूँ A B D। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 60 होता है √3, √3 इज इक्वल टू h अपॉन BD हमने निकाला है UT। ठीक है ना, देयरफॉर h इज इक्वल टू √3 UT और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको रब कर दूं बच्चों, कर हो गया है आपका ये नीचे वाला पार्ट, या पहले कर लो फिर करने के बाद बताओ मुझे। ये पार्ट हो जाए तो डन लिखना बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये तो बस वही है बेटा, डायग्राम को जो मैं डिफाइन की थी ना वही है। अब जो है बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू
ए बी अपॉन ये पूरा आ जाएगा सी बी। 1030 होता है 1/√3। ए बी तो है एच और ये बेटा इन दोनों का प्लस, तो 6u प्लस u टी। इसको ले लेते हैं, पहले एच निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, 6u प्लस यू टी अपॉन √3 और इसको कर लेते हैं सेकेंड। h तो हमारे काम की चीज है नहीं चिल्ड्रन, है ना, h की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो हम कंपेयर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों के एलएचएस इक्वल है तो दोनों के आरएचएस इक्वल हो जाएंगे। √3 यूटी इक्वल टू 6u प्लस यूटी अपॉन √3। अब इसमें देखो u कॉमन है, u को बाहर निकाल लो, 6 प्लस t अपॉन √3। ये वाला u और ये वाला u दोनों हमारा कैंसिल हो गया और ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, √3 इंटू √3t इक्वल टू 6 प्लस t। ये क्या हो गया 3t और ये इधर आकर माइनस हो गया t इक्वल टू 6। दिस इंडिकेट 2t इक्वल टू 6, therefore t इज इक्वल टू 6/2 3। ये 3 सेकेंड हमारा आंसर आ गया ना समझ में, ये हमारा 3 सेकेंड आंसर आ गया। यहाँ पे वापस ध्यान है, आपको वापस रिपीट करती हूँ, ये यहाँ से यहाँ का टाइम पूछ रहा था। अगर इसी क्वेश्चन में टोटल टाइम पूछ दे तो टोटल टाइम में तुम 6 प्लस कर लेना, तो 6 + 3 9 आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को, आ गया सबको समझ में, ये कर लो तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ। अब ये थोड़ा सा अलग था बेटा, बाकी सब प्रॉब्लम एक जैसे ही हुई। विवेक गुड आफ्टरनून, इतनी लेट आ रहे हो बेटा, प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई तब। थैंक यू विवेक। Done children? कर लिया सब बच्चों ने, रब कर दूं? वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ गया ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ बच्चों, है ना। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये भी एक टावर है और 2 पॉइंट से इसके क्या कह रहा है, एक पॉइंट 4 मीटर पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 मीटर वाला पास होगा। इसको इधर बनाते हैं तो हमें जगह मिल जाएगी। ये भी एक टावर है ना, 1.4 मीटर पर है और दूसरा जो है
वो 9 मीटर पर है। आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब बच्चों आपको पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो सपोज करो कि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। जैसे सपोज करो हमारे पास a प्लस बी जो है वो है 90 डिग्री। a को मान लो मैं थीटा मान ली, ठीक है ना, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट लेने का, है ना। अब हम क्या लिखेंगे? रिटन पार्ट लिख लो फटाफट। लेट ए बी इज ए टावर, let AB is a tower of height h meter. Let AB is a tower of height h meter. C and D are points from foot of the tower at distance of 4 meter and 9 meter respectively. 4 meter and 9 meter respectively. Angle BCA equal to theta. Therefore, angle BDA equal to 90 degree minus theta. हो गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब फिर वही काम करेंगे, एक एक करके दोनों ट्रायंगल लेंगे। बेटा यहाँ पर तो आंसर है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। मतलब मुझे ये भी मालूम है कि आंसर हमारा क्या आना है? 6 मीटर आना है। इन ट्रायंगल पहले ले रही हूँ, छोटा वाला ट्रायंगल ए बी सी। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी। ए बी को हमने एच लिया है और ये है 4। तो क्या हो गया? अभी ये कुछ है ही नहीं वैल्यू, tan थीटा हमें पता ही नहीं है, तो ये यही रह गया। तो देयरफॉर ऐसे ही रहने देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। अभी देखते हैं अगर जरूरत होगी। एच को हमें कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि एच को कंपेयर कर देंगे तो एच की वैल्यू हम नहीं निकाल सकेंगे। एच की हमें वैल्यू निकालनी है तो एच को हमें उसके साथ रखना है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, और ये हो गया h अपॉन 9। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रखे हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9। अब ये cot थीटा जो होता है बच्चों होता है 1 अपॉन tan थीटा के, और दिख रहा है 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 9। उल्टा कर लेते हैं। Therefore, tan थीटा इज इक्वल टू 9/h, और इसको कर लेते हैं सेकंड। अब फायदा क्या होगा? tan थीटा की तो हमें जरूरत ही नहीं है, दोनों साइड को कंपेयर कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट को, तो हमारा tan थीटा हट जाएगा। ये जो समझाई हूँ उसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या है? h अपॉन 4 इक्वल टू ये क्या निकला है? 9 अपॉन h। देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। देयरफॉर h इज इक्वल टू √36 एंड दिस इज इक्वल टू 6 मीटर। आ गया समझ में? Clear children, any doubt?
समझ में आ गया ना? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, जब भी हम बनाते हैं प्रॉब्लम और कंपेयर करते हैं, जैसे देखो मैं एज कंपेयर नहीं करती, क्योंकि अगर मैं एज को कंपेयर करती तो एज ही गायब हो जाता, और जब हमारा एज गायब हो जाता तो हम फिर एज की वैल्यू कैसे फाइंड करते? तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या की, tan थीटा को कंपेयर की, ताकि हमारा एज जो है वो रह जाए। शिवम रिपीट। देखो शिवम, यहाँ पर ए भी एक टावर है और टावर की हाइट नहीं दी हुई है, हमने उसको एच सपोज किया है, और इस टावर से 4 मीटर और 9 मीटर पर 2 पॉइंट्स हैं, इनके एंगल नहीं दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि इनके एंगल जो है कम्प्लीमेंट्री है, तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री होता है। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है ना? अब इसके बाद में एक बार ये छोटा पहले ट्रायंगल ली, तो ये तो सिंपल था, रख दी h/4 और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरे में हमारे पास आ गया tan 90 माइनस थीटा। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो नहीं समझ में आएगा, और tan 90 माइनस थीटा हमारा आया h/9। अब हम सबको पता है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के इक्वल होता है, तो cot थीटा आ गया h/9। cot थीटा जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया 1/tan थीटा और ये हो गया h/9। अब ये 1 था तो ये उल्टा हो गया 9/h। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिए, जैसे दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए तो h/4 आ गया 9/h के, तो हमारा h² आ गया 36, तो h√36, तो ये हमारा 6 मीटर। ठीक है ना? अब तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना? 27। ए टावर एंड ए बिल्डिंग। अब हमेशा बच्चों टावर बड़ा होगा और बिल्डिंग छोटा होगा, तो एक हम ले लेते हैं टावर बड़ा ए बी और एक ले लेते हैं बिल्डिंग। बताइए ये दोनों सेम ही रहेगा ग्राउंड पे। ये है हमारी बिल्डिंग सी, ठीक है ना? थोड़ी और बड़ी कर लेती हूँ। अब क्या कह रहा है कि ये जो टावर और जो बिल्डिंग है अपोजिट साइड ऑफ द रोड है, मतलब ये एक रोड है बीबी, है ना? The angle of depression from the top of the tower at the roof and base of building। देखो ये बिल्डिंग का ये है टॉप और रूफ, और ये है इसका बॉटम, ठीक है ना? बेस जो कहते हैं, कितने कितने हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ से डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री, फिर इसे भी मिलाना होगा हमें 45 डिग्री, और कहा बेस, ये रहा हमारा बेस, और बेस का कितना दे रखा है 45 डिग्री है 60 डिग्री, तो ये है 60 डिग्री, तो ये भी है 60। डायग्राम बनते बच्चों आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना रिस्पेक्टिवली। इफ हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है ना? √3 की वैल्यू मिली हुई है, मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ई ले लो, ये 12 है बच्चों, तो ये भी 12 ही होगा, है ना? इसको h मान लो और h को फाइंड कर लो, और h को फाइंड करके उसमें 12 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। h को फाइंड करके h में हम 12 प्लस कर देंगे। कर लो आप लोग, आ जाएगा आपको करने, है ना? जिनको नहीं आता है उनके लिए बोर्ड पे बना देती हूँ फटाफट, है ना? लेट ए बी इज ए, जिनको आता है खुद से बनाओ। लेट ए बी इज ए टावर एंड सी डी इज ए बिल्डिंग, सी डी इज ए बिल्डिंग, ठीक है ना?
और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बेस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम टावर। डायरेक्ट लिख लेंगे, इसको एक्स कर लेते हैं। एक्स ए सी इक्वल टू ए सी ई इक्वल टू 45 है बच्चों, इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल एक्स ए डी इक्वल टू ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री। लेट ए इक्वल टू एच मीटर और यहीं पर लिख लो सी डी इक्वल टू ई बी इक्वल टू 12 मीटर। हो गया। अब हम एक एक करके दोनों ट्रायंगल लेकर वैल्यू एच की फाइंड कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए सी ई सब में tan ही आता है, देख ही रहे हो आप लोग। tan 45 डिग्री इक्वल टू h और यहाँ पर बच्चों मैं इसको क्या करती हूँ, x सपोज कर लेती हूँ ताकि इजी हो जाए। ये x होगा तो ये भी x होगा, x को फिर लास्ट में हम हटा देंगे। इज इक्वल टू h अपॉन x, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, देयरफॉर x इज इक्वल टू h और इसको फर्स्ट इक्वेशन करके हम छोड़ देंगे, है ना। फिर लेंगे बड़ा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए डी बी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन x। tan 60 डिग्री, tan 60 क्या होता है, tan 60 हमारा होता है √3 इक्वल टू, अब यहाँ पर ए बी की जगह क्या आ जाएगा, h प्लस 12 अपॉन x, देयरफॉर x इज इक्वल टू h प्लस 12 अपॉन √3 और इसको कर लेते हैं सेकेंड, है ना। ये फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों में देखो हमेशा अब तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब मुझे जिसको हटाना है उसको हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर x नहीं चाहिए तो हम x को कंपेयर कर लेंगे। दिख रहा है आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड h इज इक्वल टू h प्लस 12 अपॉन √3 और √3h इज इक्वल टू h प्लस 12। अब मैं इसको ऊपर सॉल्व करती हूँ बच्चों। √3h माइनस h इक्वल टू 12, h कॉमन निकाल लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 और h इज इक्वल टू 12 अपॉन √3 माइनस 1। अब करना होगा इसको रैशनलाइजेशन। h इज इक्वल टू 12 इंटू ऊपर जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे आएगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। अब 12 √3 प्लस 1 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 12 3 में से बन गया 2 और ऊपर √3 प्लस 1, 2 से क्या हो गया 6। टू से 6 हो गया और अब दिस इज इक्वल टू 6, 1.732 पूरा लेना है, 732 प्लस 1 तो 6 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई करें, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 19 कैरी 1, 7 6 जा 42 और 1 43, 4
6 2 जा 12 और 4 16 और डेसिमल 3 डिजिट के बाद इतना मीटर। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। चेक कर लो इसका आंसर क्या है। और लेकिन अभी तो एच निकला है, ये आंसर नहीं हुआ। इसमें मुझे क्या प्लस करना है, हाइट भी तो प्लस करनी है ना। हमारा डायग्राम यहाँ पे नहीं है, डायग्राम में हमारा हाइट कितना था, डायग्राम में हाइट हमारी 12 थी। देयरफॉर और हमने क्या टावर को लिया था, ए बी इज इक्वल टू एच प्लस 12 एंड दिस इज 16.39 प्लस 12 एंड दिस इज 828.39 मीटर। और ये हमारा आंसर आ गया, है ना। आ गया बच्चों समझ में, कैलकुलेशन पड़ा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना। एक प्रॉब्लम और रह गया है, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? इजी है, हाइट एंड डिस्टेंस। सोनू क्या लिख रही हो बेटा, आपका तो ऊपर चला गया सेकंड इक्वेशन में। आप सोनू वापस आप लिखकर भेजो, क्या पूछ रहे हो बेटा। अभी बना रही हूँ सोनू, इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो। यहाँ देखो अपॉन में ही तो √3 है ना। अगर हमेशा जब रूट में बेटा रहेगा तो हम रेशनलाइज करेंगे ही उसको। रूट वाले को बिना रेशनलाइज के हम नहीं रख सकते। अगर आपका रूट है तो रूट में तो आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। आंसर में नहीं है। कौन से क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर बताओ सोनू, पहले कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। हाँ बेटा, तो देखो ना पहले यहाँ देखो, जब दोनों को कंपेयर किए, यहाँ देखो h इज इक्वल टू, कहाँ बनाई थी, यहाँ देखो h इज इक्वल टू, ये रहा ना, ये दोनों को कंपेयर की हूँ पहले मैं, h को कंपेयर की हूँ h प्लस 12 अपॉन √3 से। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद देखो यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ भी रेशनलाइज कर सकते हो आप, चाहो तो यहाँ भी रेशनलाइज कर लो। तो ऊपर √3 और नीचे 3 तो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि ये देखो प्लस में है। सिर्फ 12 से तो कैंसिल होता नहीं, ये रैशनलाइज करती ना तो देखो ये हो जाता, ये तुम्हारा होता, देखो यहाँ बता रही हूँ h प्लस 12 √3 अपॉन 3, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो फिर मुझे क्या है, इसको h के इक्वल ही तो लिखना है, इसको लिखना है इक्वल टू h। तो आप इससे भी बना सकते हो, 3h हो जाएगा, कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे रैशनलाइज करो या पीछे रैशनलाइज करो, बात वही होती है, आपको रैशनलाइज करके ही बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करना था तो मैं यहाँ रैशनलाइज नहीं की और इसको रैशनलाइज में यहाँ पर जाकर कर दी। यहाँ भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा, तुम करके देखना, यही आंसर आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन 28 रह गया है बच्चों, इसका भी डायग्राम बता देती हूँ, 5 मिनट्स टाइम है। ये कर लिया सबने, सब हो गया सबका।
देखो एक लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ 28. The angle of elevation of sun changes from 30 degree to 60 degree when then at these angles of elevations then at these angle of elevations find the difference in the length of shadow of 50 meter height pillar. Okay. अब देखो ये अजीब सा क्वेश्चन लिखा है. सपोज करो कि ये हमारी पिलर है और इसकी हाइट है 15 मीटर. यहाँ देखो सन है सपोज करो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही होता है बच्चों. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो रहा है 30 से 60. पहले 30 डिग्री है, तो आपको मालूम है अगर ये ए बी है तो ये इसकी बीसी जो है क्या हो रहा है, इसकी शैडो है. अब ये एलिवेशन चेंज हुआ 30 से कितना चेंज हुआ 60 डिग्री, तो ये हो गई इसकी शैडो, है ना. निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो. मतलब तुम्हें जो निकालना है बेटा वो निकालना है बीसी माइनस सी डी. ये फाइंड करना है कि ये क्या होगा लेंथ में डिफरेंस. यही तुम्हारा क्वेश्चन है. करो तो बच्चों इसको, फिर मैं बताऊंगी आपको. ये आप कर सकते हो ना, करो इसको, तो ट्राई तो करो. मिला हुआ है, एक बार ये ट्रायंगल एक बार ये ट्रायंगल, कैसे फाइंड करेंगे. एंगल भी मिला हुआ है, ये भी निकल जाएगा. सपोज करो ये एक्स है और ये पूरा हमारा वाई है, तो एक बार एक्स निकालो एक बार वाई निकालो और सब्ट्रैक्ट करके बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है. चैप्टर कंप्लीट हो गया है. फटाफट बताओ तो देखती हूँ कौन बच्चा पहले बनाता है. लास्ट क्वेश्चन था हमारा. एक एक करके बताओ. एक बार मुझे एक्स की वैल्यू लिखकर बताओ एक्स कितना आया. कोई बच्चा रिप्लाई दो मुझे, ओरली पता चल रहा है एक्स क्या आएगा. एक्स आएगा 15/√3. कंचन आंसर नहीं बेटा, ऐसे तो आंसर आप पीछे से ही देख के लिख दोगे. एक्स कितना आया है. अच्छे तुमने चेंज कर लिया. हाँ ठीक है सोनू, 25/√3. अब y फाइंड करो. x क्या हुआ, और tan 60 डिग्री इक्वल टू 15/x. तो क्या हो गया, √3 इज इक्वल टू 15/x. तो x इज इक्वल टू आ गया 15/√3. अब इसी तरह से y बताओ, y कितना आया. ये भी हम ओरली निकाल सकते हैं, है ना. कोई बच्चा ने अभी तक रिप्लाई किया, बताओ y कितना आया. ठीक है, y की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 15/y. ठीक है ना, सही है आपका 15√3. कनिका बिल्कुल करेक्ट है. सोनू तुमने भी करेक्ट किया है. हर्षित करेक्ट. अब डिफरेंस निकालना है बच्चों. तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस इज इक्वल टू 15√3 माइनस 15/√3. अब सॉल्व कर लो. ये क्या हो गया, 15 इंटू 3 माइनस 15/√3. 15 3 जा 45 और 45 से 15 चला गया तो क्या बच गया 30/√3. √3/√3 कैंसिल हो गया बच्चों. tan√3 और ये tan इंटू 1.732 तो 17.32. नहीं सोनू, tan√3 नहीं होगा. tan के, हाँ ठीक है, tan√3 और tan√3 को मल्टीप्लाई कर दो √3 को 1.732 से. ठीक है, करेक्ट है. आ गया ना बच्चों समझ में, कंप्लीट हो गई. इसके एग्जाम्पल बना लेना. एक एग्जाम्पल डिफिकल्ट है, अगर आपसे नहीं बन पाए तो मैं ना नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगी. जो रूट वाला है ना एग्जाम्पल इसका, वो आप ट्राई करना करने की. लास्ट जो एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 8 करने की कोशिश करना. अगर नहीं बने तो मैं बताऊंगी. ठीक है, आपका यहाँ पे आज ट्रिग्नोमेट्री भी आपका कंप्लीट हो गया. ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर थे, तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री के. ओके चिल्ड्रन.